पहली बार यह सुनने को आ रहा है कि इन्हीं 2 वर्षों के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को काले झंडे दिखाएगी, इन 2 वर्षों के अंदर ही। और कैसी हालात है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इलीगल माइनिंग में चलान होते हैं, उनके टिप्पर को पकड़ा जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं उनको बोल पाते। उल्टा जिसने वो एक्शन किया है वहां की एसपी को जो है वो वहां से स्थानांतरण कर दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट मिनिस्टर अपने अधिकारियों के द्वारा हल्फनामा दिलवाते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट जो है वो ऑर्डर करता है कि जो संस्थान है, जो आपके जो होटल्स हैं, इन होटल्स को बंद किया जाए। उसके पीछे का एजेंडा जिस समय सब लोगों ने देखा तो उसके पीछे का एजेंडा अपने मित्रों को खुश करने का था कि किसी न किसी तरीके से उन होटलों को अपने मित्रों को दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इसका घोर विरोध किया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से एक शब्द नहीं बोला गया अपने कैबिनेट रैंक के मंत्री से। एक कैबिनेट मंत्री भू माफिया के रूप में जिला कांगड़ा के अंदर काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं उठाया जाता, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। तो ओवरऑल सिनेरियो के अंदर आप देखेंगे कि इन 2 वर्षों में किसान दुखी है, बागवान दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, नौजवान दुखी है, और कोई भी आपको वर्ग जो है वो आपको खुश नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर महिलाओं को 1500 रुपया मिला है तो वो उसका जश्न मनाए, उनके जश्न में शामिल हो। अगर मेरे नौजवान मित्रों को नौकरी मिल गई है, अगर मेरे नौजवानों को जो बोला गया था वो हुआ है तो वो उसका जश्न मनाए। अगर बागवान को उनके मूल्य निर्धारित करने की जो बोला गया था कि कर ये खुद करेंगे, अगर ऐसा है तो वो जश्न मनाए। अगर ये लगता है कि किसान का जो गोबर है वो जो जैसा बोला गया था वैसा बिक गया है तो वो जश्न मनाए। अगर किसान को ये लगता है कि 100 रुपए लीटर उनका जो दूध है वो बिकना शुरू हो गया है तो वो जश्न मनाए। नहीं तो सभी के सभी लोग, किसान, बागवान, महिलाएं, नौजवान, सभी को इस जश्न का विरोध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय के ऊपर पिछले 2 वर्षों के अंदर जहां जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, जहां जहां भी गलत काम हुए हैं, उन सब बातों को उजागर किया है। हम आने वाले समय में इन सारे विषयों को आम जनमानस के बीच में लेके जाएंगे। उसी कड़ी के अंदर कल हमीरपुर के अंदर हमारा विरोध दिवस है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ है। किसी के बोलने से किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध करके दिया है कि 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डली हैं। ये उसी लिए डली हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। जहां तक आपने किसी नेता का नाम लिया जिसके बयान के विषय में आप बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे कोई व्यक्ति कोई भी बयान दे सकता है। मेरा मानना यह है कि जो उनका बयान था वो उनको पता होगा, लेकिन पार्टी की तरफ से जिस समय कोई बयान होता, आज पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोल रही है ना, तो अधिकृत है यहाँ पे बोलने के लिए। अब ऐसे ही हम कहीं बाहर खड़े होकर बोल देंगे तो मेरी अपनी बात होगी, मेरा अपना बयान होगा। तो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे बोल सकता है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो पार्टी की लाइन है, जो पार्टी का विषय है, उसके ऊपर मैंने बात की थी। मैंने उस समय बोला था कि भैया ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन पार्टी की तरफ से अगर कौन देगा बयान? अध्यक्ष देगा बयान, पार्टी का बड़ा नेता बयान देगा, कोई ना कोई लाइन पकड़ी जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने शब्द बोला कि भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं बटी हुई, जो बटे हैं उनकी बात मैंने अभी आपको बता दी सारी की सारी। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा व्यक्ति, सुखविंदर सिंह सुक्खू से झूठ बोलने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगर झूठ की डिग्री उपाधि दी जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उपाधि, मुझे लगता है बिल्कुल सही व्यक्ति हैं वो। जो भी आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, रोड्स के ऊपर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रहा है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो रहा है, सारे का सारा पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ रहा है। आप पर्टिकुलर किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में पिन पॉइंट करेंगे, आपके ध्यान में रहे कि प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा तब मिलता है जिस समय हिमाचल प्रदेश उन सारी की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेता है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे हिमाचल प्रदेश की तरफ से बहुत सी इफ एंड बट्स लगे हुए हैं, जिसके कारण से कुछ प्रोजेक्टों में पैसा शायद ना आया हो, लेकिन अधिकांश प्रोजेक्ट जो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, सभी प्रोजेक्टों के अंदर जो केंद्रीय सरकार का जो बजट है वो लग रहा है।